श्री राधे। अस्तु, जब भगवान का स्वयंभू लिंग प्रकट हुआ, जो प्रथम बार प्रागट्य है, उसके विषय में कहा जाता है कि कुछ लोग का मत ये है महाशिवरात्रि को है, पर श्रावण मास की शिवरात्रि को प्रमुखता से ये माना जाता है। महाशिवरात्रि के विषय में कहा जाता है कि महादेव का और मां भगवती आदि शक्ति परांबा का विवाह हुआ। ये फाल्गुन मास वाली ये जो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी शिवरात्रि मनाई जा रही है। अपने लोग भी मनाएंगे। एक प्रश्न आजकल बहुत ज्वलंत है, उस विषय में अगर अपनी बात करें, ये कहा जा रहा है करे कि किसी ने कल मुझे कहा, ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है कि शिव पार्वती जी की लव मैरिज थी, फर्स्ट लव मैरिज ऑफ द यूनिवर्स। तो गधों को और कैसे समझाया जाए ज्ञान की बात। पूरे सनातन को विकृत करने की एक साजिश चल रही है। अंग्रेजी से कुछ शब्द हमारे बच्चों ने उनके खून में डाल दिए गए हैं। लव एट फर्स्ट साइट, पहली नजर का पहला प्यार। तो पहली नजर में प्यार करती है, अब्दुल के पास चली जाती है, फिर 35 टुकड़ों में सूटकेस में आती है। पहली नजर का प्यार क्या है ये चीज? बच्चों में कितना, जहां आप में विवेक हो, एक ऐसी अवस्था हो, शास्त्रों के उदाहरण लिए जाते हैं अपनी बात को सही सिद्ध करने के लिए। पहले तो इन लोगों की ये मानसिक लीचड़पन कैसे दूर होगा, उसमें जरा पूछिए। शास्त्र की घटनाओं का प्रमाण किससे लेंगे? शास्त्र से लेंगे। शास्त्र में हम आपको कहें कहां लव मैरिज लिखा है। लव मैरिज और अरेंज मैरिज का अंतर समझिए। माता पिता गुरुजन जब नियत करके आपका विवाह कराएं, परिवार, आपकी कुल गोत्र, आपके गुणों को आप ठीक ठीक आप लोगों का गुण धर्म मिलता है कि नहीं मिलता है, जो विवेक संपन्न हो वो ये निर्णय करें। जो आपका परम हित चाहते हो, वो जो धर्म को जानते हो, वो ठीक है। अगर आप धर्म के ठीक ठीक जानकार हो गए, विवेक संपन्न है, जरा से रूप के लालच में, चमड़ी के लालच में आप फिसलेंगे नहीं, फिर कीजिए आप लव मैरिज। आप में हो तो लव मैरिज का मतलब ये माना जाता है न माता पिता किसी की सम्मति ना हो, सब चीज। हम तो बिल्कुल इंडोर्स नहीं करते इस बात को, हम तो बिल्कुल इसके पक्ष में नहीं है। जिसके अंदर आपका परिवार नहीं, आपके मापदंड ना हो, जीवन के कुछ वैल्यूज ना हो, खाली देखा हाँ तू मुझे कबूल, मैं तुझे कबूल, फिर तलाक 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 हो गया तुम्हारा। क्या है ये? तो जाने कहां से ये कबाड़ा उठा के लाते हैं और इस मानसिक गंदगी को शास्त्र के हिसाब से प्रूव करना चाह रहे हैं। अव्वल तो ऐसा है ही नहीं। कहते हैं ये चौपाई बताई जा रही है कि जन्म कोटि लगी रगर हमारी, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊं तो शंभू ने तो कुमारी। सुनिए,
जन्म कोटि जन्मों की रगड़ लग जाए, बार बार करोड़ों जन्म लेने पड़ जाए, लेकिन ब्याह करूंगी तो महादेव से, नहीं तो किसी और से नहीं करूंगी। शास्त्र में हमारे विषय में निर्णय लेने का अधिकार किनका है? माता और पिता का, और सबसे प्रमुख है गुरुदेव। माता पिता जन्म देते हैं, सिर्फ लौकिक गुरुदेव ने उस बालक को इस आध्यात्मिक मार्ग पे, जिसके लिए मनुष्य जन्म होता है, वास्तविक जन्म देने कारण गुरुदेव माता के समान होते हैं, वास्तविक उसकी वृत्तियों का पोषण करते हैं। उनको ब्रह्मा विष्णु महेश के समान बुलाता है। गुरुदेवो, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर है, क्योंकि ब्रह्मा जी के समान वो आपका सृजन करते हैं, आपका भगवान विष्णु के समान आपके सद्विचारों का पोषण करते हैं, आपके बुराइयों को डांट से संशोधन करके वो भगवान उन आपके अवगुणों का संहार करने में लगे रहते हैं। इसलिए महादेव के समान हैं। गुरु साक्षात पर ब्रह्म है, इसलिए ये वीटो होती है माता के पास, पिता के पास में, गुरुदेव के पास में। पार्वती जी का ब्याह गुरुदेव ने आके हिमाचल के यहां आके कहा था। उस बच्ची का फलादेश पड़ा ज्योतिष, ये हमारे बड़े गुरु जी, इन्होंने आके कहा इनके पति में कुंडली के हिसाब से जिनका ब्याह, जिनसे ब्याह होना है, उनमें यह है कि वो बिल्कुल उदासीन होंगे, घर बार नहीं होगा, कुल खानदान का पता नहीं होगा। समझ रहे हो? हैं? सर्वथा उदासीन, कुल खानदान का जिनका ना पता हो, हैं? और जहां समस्त गुणों का लोप हो। तो गुणों का लोप होना मतलब गुण ही ना हो। कुल खानदान का मतलब खानदानी लड़का नहीं है। उदासीन का मतलब है घर परिवार की चिंता ही ना करने वाला हो। ऐसे दूल्हे से माँ बाप को शादी करेंगे। पर गुरुजी ने बोला कि अगर महादेव की तपस्या इनसे करवाओ तो ये सारे गुण महादेव की तपस्या से और महादेव वर्ण कर लें। तो महादेव गुणों का लोक मतलब महादेव निर्गुण है, ये प्राकृत गुण नहीं है, उनमें दिव्य चिन्मय गुण है। और दूसरी बात उदासीन है, तो वो वाले उदासीन नहीं है। जगत के भगवान सत्ता अस्तित्व के उस महा अस्तित्व विराट अस्तित्व में एक महादेव नित्य निर्गुण अचल कूटस्थ ब्रह्म है, इसलिए उदासीन है। और खानदान भैया वही सबके बाबा हैं। जब ब्याह होता है तो महादेव से पूछा, गुरुदेव ने शरारत पे पूछा और कहा कि भाई पंडित जी दूल्हे के पिता का नाम पूछिए, भाई नियम होता है अपने पिता का नाम बोलिए। तो महादेव ने सोचा, तो एक अवतार में महादेव जब नील लोहित रुद्र बने तो ब्रह्मा जी के भ्रू मध्य से निकले। महादेव को ऐसे कोई पिता नहीं, महादेव तो स्वयं भू हैं, सदा प्रकट थे। तो उन्होंने कहा, तब उन्होंने बोला हाँ पिता ब्रह्मा। दादा का नाम बोलिए। नारद जी का दादा पूछे दादा। तो फिर उन्होंने कहा कि दादा, बोला विष्णु। उन्होंने बोला परदादा पूछिए। तो उन्होंने कहा आपके परदादा। तो महादेव बोले सुनिए, हम महादेव पिता ब्रह्मा दादा विष्णु, और रही पड़बाबा की बात तो सबके पड़दादा हम ही हैं। समझ में आई? पड़दादा पड़बाबा सब कुछ। महादेव सदा से थे, भगवान विष्णु कोई प्रकट करने वाला नहीं है। हरि हर दोनों एक ही है, सदा वो नित्य सत्ता है, नित्य विराजमान सत्य है, नित्य विद्यमान सत्य है, पर ब्रह्म परमेश्वर है। तो इसलिए महादेव की तपस्या करो। अब महादेव की तपस्या के विषय में किन्होंने कहा? गुरुदेव ने। किनसे पूछी गई? घर छोड़ के भग के गई थी? किन्होंने भेजा?
माता पिता ने और फिर तपस्या की, पत्ते तक खाने छोड़ दिए, पर्ण भी छोड़ दिए, इसलिए अपर्णा नाम पड़ गया। भव की पत्नी हुई इसलिए भवानी कहलाई। पर्वतराज की मेरा एक दोष है, ये मेरी खूबी है कि एक बार अगर ठान लिया तो बस उन्हें, मैं पर्वत की पुत्री हूं। पर्वत होता है अपनी जगह अड़िग रहता है, मेरा नाम पार्वती है। सोच लिया। अब ये बात किससे बोली थी जिसके लिए आप लव मैरिज प्रूव कर रहे हैं? उनकी तपस्या की परीक्षा लेने के लिए निसर्ग परीक्षा लेता है। वो एक फिल्म का डायलॉग बोलता है ना, किसी चीज को आप तहे दिल से चाहते हैं तो पूरी प्रकृति आपको वो चीज दिलवाने में लग जाती है, ऐसा तैसा जो भी। लेकिन हम कहें आपको पहले प्रकृति परीक्षा भी लेती है शुरुआत में, ये परीक्षा है। तो परीक्षा ली। परीक्षा क्या थी? परीक्षा भगवान की तरफ से सप्त ऋषि आए। उनका ये महादेव अवगुणों से भरे हैं, शमशान में रहते हैं। अरे क्या बोले, अधिकतर तो नंगे ही रहते हैं, नंगे रहने का शौक है, नंगे दूल्हे से ब्याह करोगे? जटाएं शैम्पू वैम्पू करते नहीं। अरे भैया कब नहाते हैं? अरे भैया जिनके सदा गंगा जी मस्तक पे रहती हो। बाबा हमेशा नहाए नहाई से रहते हैं। बाबा जैसा कोई प्यारा है? एकदम गोरे चिट्टे खूबसूरत, इतने सुंदर। वो तो अपना सांग बिगाड़ के रहते, तब इतने खूबसूरत, सबको फेल कर रखा है। निराली है मेरी काशी, मेरा भोला निराला है। निराली है मेरी काशी, मेरा भोला निराला है जिसका नाम अविनाशी, सदा प्रणभक्त पाला है। निराली है मेरी काशी, बगल में राख की झोली लपेटे भस्म अनमोली, लपेटे भस्म अनमोली। पीवत नित भंग की प्याली, पीवत नित भंग की प्याली। अजब वो बैल वाला है जिसका नाम अविनाशी, सदा प्रणभक्त पाला है। निराली है मेरी काशी, हलाहल कंठ में डाले लपेटे नाग जहरीले, गले में नाग जहरीले, लटकती कान में पाली, लटकती कान में पाली। अजब वो बैल वाला ये में मुंड माला है जिसका नाम अविनाशी, सदा प्रणभक्त पाला है। जिनका स्वयं वृषभ बैल के समान जिनका स्वरूप है, इतना सुघड़ तन है, इतने खूबसूरत हैं, बिंब फल जैसे लाल होठ, नीली बड़ी बड़ी आंखें, पिंगल जटाएं, जटाओं का जूड़ा बांध लेते हैं सरकार, हमारे बड़े खूबसूरत लगते हैं। हमारे तो भैया बाप ऐसे हैं, हम तो, हमारे बाबा तो हमारे महादेव ही हैं, माँ जी हमारी बड़ी सुंदर हैं, पर बाबा हमारे जोगी हैं, और हमारी माँ को जोगी पसंद आए। सुंदरता मर्याद भवानी, इस पूरे ब्रह्मांड में भवानी के सौंदर्य की कोई तुलना कर सकते हैं? ऐसी वो जगन माता, तो ये जगत के पिता है।
माता छ पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वर है। हमारे पिता महादेव हैं, ये तो प्रियतम हैं, हम इन्हें माता पिता बनाते भी नहीं। क्या कहें? तो महादेव कि से ब्याह होगा कि नहीं होगा, तो पहले निसर्ग परीक्षा लेता है। मां पार्वती के पास आते हैं सप्तऋषि और महादेव की बुराई करते हैं। ऐसा देखो, बाहर रहेगा वो गैर जिम्मेदार झूला किसी को अच्छा लगता है? घर बार की कोई बात, खूब बुराइयां करते हैं। अच्छी पत्नी मां सती हैं, मां पार्वती हैं, अपने पतिदेव के विषय में एक बात भी कुछ अलग नहीं सुन सकती। ये बात है। जब सती रूप में थी ना, तब भी एक गलती हुई, अपने पिता के यहां चली गई थी। महादेव बिन बुलाए, महादेव का अपमान करने के पूरा उन पिता ने ऐसे से शब्द बोले, मां जी ने वहीं पे योगाग्नि दाह कर लिया। पर मरत समय हरिसन वर मांगी, जन्म जन्म शिव पद अनुरागी। मरते समय भी भगवान नारायण से कहा कि मैं ये देह नहीं रखूंगी, ये दक्ष से प्रकट हुई है, मैं दाक्षायणी नहीं बनूंगी, अब मैं कहीं और पैदा होंगी। ये शरीर दिव्य ही सही, चिन्मय ही सही, पर दक्ष प्रजापति के यहां रहा है, उसने पाला पोसा है। तो मां ने कहा इस शरीर को छोड़ दूंगी, फिर नव कलेवर धारण करूंगी, फिर मैं जन्म जन्माऊं महादेव को ही पाऊं। ये उनका प्यार बताता है। सुनिए, माता पिता गुरुदेव आपको तय कर दे कि अब ये आपके पति हैं, फिर उनसे प्राणों से अधिक प्रेम कीजिए। भगवान प्रकट हो जाएंगे उन्हीं पतिदेव के माध्यम से, क्योंकि उन पतिदेव को भी आप समझ सचल भगवत विग्रह ही मानिए। महादेव तो स्वयं भगवान हैं ही। आप भी अपने पति को महादेव के समान अगर स्नेह और प्रेम करने वाली हैं, फिर समझ लीजिए आपका कल्याण, आपको अलग से कोई दूसरी साधना करने की आवश्यकता नहीं है। मात्र शक्ति के लिए तो इतनी छूट है। सेठ जी कहते हैं कि कलयुग में तो मात्र शक्ति की लॉटरी है। भगवान सबसे जल्दी मिलेंगे तो स्त्री को मिलेंगे। कुछ नहीं करना, अपने पति की हाँ में हाँ मिलाना है। फेमिनिज्म है, मैं तो फेमिनिस्ट हूं, हाँ में हाँ मिलाना, तो हमारा कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। कमाल की बात है। अरे जब बहुत प्यार होता है ना, शुरुआती दिनों में सब कहते हैं हाँ ये क्या है, ये सूरज है। मन से बोलेंगे इडियट, चांद को सूरज बता रहा। तो हाँ ये तो सूरज है। बाद में वो बेचारा सूरज को सूरज बोला तो उसे सूरज नहीं मांग रही। ये क्यों? ऐसा ये प्रारंभिक अवस्था में आप जबरदस्ती, लेकिन जब आप मन से एक दूसरे को सोचने लगते हैं ना, महादेव का, राधा रानी श्री कृष्ण का, रुक्मिणी जी श्री कृष्ण का, जिन जिन को आपने शास्त्र में और प्रेम के आदर्श देखा, नल, दमयंती, सावित्री, सत्यवान, यमराज के मुख से खींच लेती है वो पत्नी। सती शव्या ने ऐसा बोल दिया जब शाप मिला मांडव्य ऋषि का, जिसके छूने से मुझे कष्ट हुआ है। शूली पे मांडव्य ऋषि को चोर समझ के चढ़ा देता, वो समाधि में थे। और सती शव्या अपने पति को, बीमार अशक्त पति को अपनी पीठ पे लाद के ले जा रही है। उनके मांडव्य ऋषि से टकरा गई, तो उनके पति से टकराने से मांडव्य ऋषि की समाधि खुली। क्यों खुली? क्योंकि उन्होंने कहा किसी पापी ने मुझे छुआ है। तो जिस पापी के छूने से मुझे ऐसा भीषण कष्ट हुआ है, कष्ट तो हुआ, किसी ने सूली दे दी थी, सूली से नहीं मरे, और उस पापी के छूने से समाधि से जागे तो कष्ट का पता लगा। समाधि में तो कष्ट का पता लग नहीं रहा था। उन्हें लगा कि उन्होंने कष्ट दिया, तो जिसने मुझे कष्ट दिया, मुझे निर्दोष को कष्ट दिया, जिसने अपने पाप में स्पर्श से कल सुबह का सूरज न देखे। भगवती शव्या ने सुना, उन्होंने कहा मेरे पति और कल का सूरज नहीं देखेंगे। उन्हें बोला अगर मैं पतिव्रता हूं और अपने पति से प्रेम करती हूं, उनके अलावा मैंने कभी किसी के विषय में चिंतन तक ना किया हो, तो आज ये आर्यपुत्री शव्या ये संकल्प करती है कि कल सुबह भगवान भास्कर उदय नहीं होंगे इस सृष्टि में। अब कभी सूरज नहीं आएगा जब मेरे पति जिस सृष्टि में ना हो, ऐसा दिन मुझे नहीं देखना है। तो पूरा निसर्ग घबरा गया कि एक सती की बात को क्रॉस नहीं कर पाए।
ब्रह्मा विष्णु महेश उस कुटिया में प्रकट हो गए। उनका देवी आप ऐसा ना करो, प्रकृति का नियम समाप्त हो जाएगा, सूर्योदय नहीं होगा, सृष्टि की गति रुक गई है। तो उन्होंने बोला सब जीवों का, उन्होंने बोला मुझे जीवों और सृष्टि मुझे उससे क्या लेना देना, मुझे तो मेरे पति से लेना देना है, मेरे तो भगवान यही हैं। तो उन्होंने बोला इस कोढ़ी को लेके क्या करोगे, वैसा ना कहीं, अपने पति की निंदा मैं नहीं सुनती। फिर उन्होंने कहा देखो देवी, कल सूर्योदय हो, ऋषि का शाप पूरा हो जाए, सूर्योदय होते इनका ये शरीर एकदम पूरा हो जाए, तुरंत हम इनको नव कलेवर, स्वर्णमय कलेवर प्रदान कर देंगे, रोग रहित निरोग। जब भगवान को स्वयं आके वचन देना पड़े, ये पति का प्रेम कहलाता है। उन महासतियों में पार्वती है, किन्होंने तय किया ये तुम्हारे पति होंगे, गुरुदेव तय कर चुके, माता पिता उनके लिए भेजा उन्होंने तैयार करने के लिए, और आप उसे लव मैरिज बता रहे हैं। तो ऐसी पता नहीं क्या बोले, ऐसे मूर्ख महामूर्ख इडियट से बात करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, मुझे लगता है। आप समझते हैं? तो ये जो चल रहा है इसको, और ये पता नहीं कहां से ऐसी मानसिक विष्ठा उड़ेल देते हैं, कहां कितने मूर्ख हैं, कहां कहां से इन लोगों की बीमारियां आई है, ये समझ ही नहीं आ रही। तो ये हम लोगों को इस विषय में बहुत पक्का रहना चाहिए। शास्त्र की बातों को जो शास्त्र के जानकार हैं उनसे पूछे। कभी ये शोर मचाने लेंगे, लो यही बात पकड़ ली, ये ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, बस यही पकड़ लिया, अर्थ पता है नहीं अपनी तरफ से। अरे भैया बाबा तुलसी अगर पिछड़ों के ही शत्रु होते तो केवट की कथा इतनी बड़ी न लिखते। शबरी को ऐसा नवदा भक्ति का उपदेश नहीं कर, शबरी की जो ऐसी महिमा न गाते, मातृशक्ति के विरोधी होते, हाँ? तो ये बातें होती। अनसुईया जी, भगवती सीता जी, भगवती पार्वती जी, सबके विषय में कहने वाले बाबा तुलसी, श्री सीताराम जी की उपासना जिसमें मां सीता पहले हैं, ऐसी मर्यादा को रखने वाले बाबा तुलसी नारी विरोधी या किसी के विरोधी क्यों होंगे? अगर ऐसे विरोधी होते, देखो जो बात समंदर के मुंह से कहलवाई, अगर वो बात बाबा तुलसी खुद कहते तो कि ऐसा मानो, राम जी के मुंह से कहलवा देते हैं, राम जी के मुंह से कहलवा और ज्यादा तगड़ी होती, भाई ये तो सकल ताड़ना के अधिकारी। जब वो इनके विरोधी हैं तो आप अपने चरित्र नायक के मुंह से कहलवाते, एक खलनायक के मुंह से न कहलवाते। वहां समुद्र देवता दोषी हैं जो राम जी के विरुद्ध खड़े हैं, वो स्वयं दंड के भागी, उनके मुख से कहलवाइए। कल को रावण के मुख से कुछ कहलवाए तो उन्हें तुलसी बाबा को यह स्थापना नहीं करनी थी इस शब्द की। अब एक आप कहीं किसी पिक्चर में किसी विलेन का डायलॉग पकड़ के आ जाओ, हाँ ये पिक्चर ये, क्योंकि ऐसा विलेन ने कहा था, अरे हीरो कहता तो मानते। आप ये समझिए इस तरीके से, और अपने लोगों को, हमारे पूरे सनातन को विषैली चीजों से भरा जा रहा है। बहुत पहले हम एक चुटकुला सुनाते थे, हमने क्लासेस में सुनाया करते थे, ये सुरेंद्र शर्मा जी की बोली हुई बात है। सुरेंद्र शर्मा जी हास्य कवि थे, तो वो कहते थे कि एक पतिदेव ने चढ़ाया पत्नी को कि सुनो भगवान, वो शास्त्र के उदाहरण लेके आता था, पत्नी भी बिल्कुल तुर्रम खान बुल की आगे की, वो भी उसने, तो उसने क्या किया, ऐसे कहा। एक दिन कहने लगे, सुबह सुबह महाराज दशरथ के 3 पत्नियां थी। तो बोला हाँ थी। तो बोला क्या ख्याल है? शास्त्र पत्नी बहुत पढ़ती थी, सोचा शास्त्र से सिखा दूं। पत्नी ने कहा अच्छा विचार है, महाभारत में द्रौपदी के 5 पति थे, क्या विचार है? पतिदेव कह रहे अरे मैं तो विनोद कर रहा था। एक दिन कहा
बाबा तुलसी कहते हैं, जोर से गाती कि ढोल गंवारी शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना खे अधिकारी। समझ में आया तेरे को? ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। चिढ़ाने के लिए बोल रहे हैं। पत्नी बड़ी सियानी थी, बिल्कुल ठीक कहा इसमें एक जगह मैं हूं नारी, बाकी 4 जगह तू है। ढोल गंवार क्या है ये? सुरेंद्र शर्मा जी कहा करते थे, जिसका बनाया वो ही अर्थ निकाल लो। छूटई बंदी महासुख होई, जो शत बार पाठ कर कोई, छूटई बंदी छूट जाएगी, महासुख हो जाएगा। अब ऐसे वाहियात अर्थ कर करके बैठे रहो। ये ताड़ना के अधिकारी इत्यादि जितने भी शब्द है, बाबा तुलसी नहीं कह रहे हैं, राम जी भी नहीं कह रहे, सीता जी भी नहीं कह रहे। अरे वशिष्ठ जी बोलते, उनके मुंह से निकलवाते, ज्ञानियों के मुंह से निकलवाते, किसी ऋषि के मुंह से कहलवाते, जिसको भगवान बाण मारने के लिए तैयार हैं, जिन पे भगवान गुस्सा है, उनके एक मतलब खलनायक के मुंह से निकली हुई बात को आप ऐसा कहलवा रहे हैं। आप उस चरित्र का सार इस चीज को बता रहे हैं। पिछड़ों के, और बाबा तुलसी निषाद राज गुह्य की जो महिमा उन्होंने गाई है, निषाद राज वशिष्ठ जी उन्हें प्यार करते हैं, भारद्वाज जी उनका आदर करते हैं, निषाद राज गुह्य का कौन आदर नहीं करता? राम जी के गुरुकुल में पढ़े, अब बोलो कि पिछड़ों को शिक्षा का अधिकार नहीं था, क्या बात है? पिछले 500 वर्ष ये मुगलों के और ये अंग्रेजों के इस पीरियड के अलावा हमें पिछड़ी जाति उछड़ी जाति कहीं सुनने को नहीं मिलता था। मौर्य वंश क्या था जी? राजा नहीं थे सब लोग, सब एक एक वंश। मौर्य वंश हमारे भारत के राजा रहे हैं। नंद वंश कौन थे? नाइयों का परिवार था। क्या थे? नंद, धननंद वगैरह, ये क्या थे? सब जगह। तो कहां था ये सनातन में? ये चीजें एग्जिस्ट नहीं करती थी। प्रबुद्ध ज्ञानियों का सम्मान होता था। आज भी आप अपने टीचर का सम्मान करते हैं। शूद्र वर्ण का कोई दलित मीनिंग नहीं निकालते थे। शूद्र मतलब जो कौशल, जिनके पास कुशलता हो किसी भी चीज का, अच्छा डिजाइनर, एक अच्छा किसी मान लो कोई एक अच्छा कारपेंटर है, कोई किसी को कार्विंग आती है, किसी को नक्काशी आती है, किसी को सोने का काम अच्छा आता है, किसी को लोहे का काम अच्छा आता है। वो कौशल प्रधान जो कार्य करता है उन्हें शूद्र वर्ण की बात कहते हैं, जिनमें अपनी कुशलता हो। सही है। ये नित्य गायन इत्यादि भी, ये सब कौशल और कलाएं हैं। तो शूद्र मतलब अरे भैया ये तो बड़ी खराब बात हो गई, कमाल की बात है। तो इस तरह से बड़ा समझने लायक बात है। अर्थ का अनर्थ कर दो, ठीक है। इस तरीके से ना परिपेक्ष समझो, ना वक्ता को समझो, कौन बोल रहा है, क्या बोलना चाहता है, इंटेंशन क्या है, आप समझिए, ठीक है। ऐसे ही अर्थ अनर्थ नहीं करना चाहिए। तो भगवान शिव ने लव मैरिज बिल्कुल भी नहीं की थी। जय जय श्री राधे। शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। लाडली लाल की अच्छे से शिवरात्रि मनाएं, ठीक है। जय जय श्री राधे।